कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अभय कौन करते हैं? तीर्थंकर भगवान, अभय के दाता। नमो जिनानंग जिए भयानंग, लास्ट में कहते हैं ना, नमो जिनानंग जिए। क्या अर्थ है इसका? बोलो, नमो जिनानंग जिए भयानंग। जिए भया, जिन्होंने सात भय को जीत लिया, सात भय को तो कुछ जीत लिया, वो तीर्थंकर भगवान। और उनके समोसरण में आप देखो, किसी भगवान के पास अस्त्र है, किसी के पास धनुष्यबाण है, किसी के पास बंसरी, किसी के पास कुछ, और भगवान के पास क्या है? कुछ भी नहीं। समोसरण में अकेले, जहाँ राजा राणा सब आते हैं, और इंद्र इंद्राणी, राजा महाराजा, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी सब आते हैं, सबको समान उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए उनको कहा अभय, अभय लेना। अभय के दाता तीर्थंकर भगवान। सबसे ऊंचा दान अभय। सब प्राणियों को अभय कर दो। साधु को कहा 6 काया जीवों के प्रतिपालक, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री, पिचंद्री को जानबूझ करके संकर, हिंसा नहीं करना, ना कराना। दाना न सेठंग, अब सबसे ऊंचा दान अभय का दान। अभय कर दो, जीवों को अभय कर दो, दे दो। सच्चे सुबह अनवज्जंग, सत्य क्या है? अनवज्जंग बयानती, ऐसी भाषा बोलो, ऐसे वचन बोलो, किसी को रत्ती भर भी कष्ट ना होना चाहिए। सच्चे सुबह अनवज्जंग, तवे सुबह उत्तम ब्रह्मचर्यम, सबसे उत्तम है तपशील ब्रह्मचर्य का। तवे सुबह उत्तम ब्रह्म, लोग उत्तमे समने नाय पुत्ते, ज्ञात पुत्र महावीर लोक में सबसे उत्तम है। तो दान की चर्चा आपके सामने चली है। आहार देना, जीवन आहार पर टिकता है, ठीक है। आहार देना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने नाम सुना होगा उस संगम का, एक गरीब बेचारी धन्ना, जो उसके पिता चले गए, घर में गरीबी आ गई, खाने को कुछ बचा नहीं, बाढ़ आ गई। उसकी माँ घर घर में जाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है। त्योहार का दिन आया, सब बच्चे इकट्ठे हो गए कि अब तो खीर बनेगी, खीर खाएंगे। बच्चा छोटा, उसको भी क्या पता खीर क्या होती है। सब बच्चों ने कहा आज तो हमारे घर खीर बनेगी, हम खीर खाएंगे। माँ के पास आया, माँ आज तो मैंने खीर खानी है। बच्चे को क्या पता खीर कैसे बनती है। धन्ना ने सोचा, खीर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ, मेहनत करती हूँ। बच्चा मचलने लगा, नहीं माँ। कई बार बच्चे की जिद होती है, माँ आज तो आज खीर खानी, सभी मित्र आज खीर खाएंगे, मुझे खीर खानी है। तो माँ ने सोचा, मैं कैसे खीर के लिए कहूँ। अब जहाँ वो काम करती थी उसके पास गई, सब ने कहा कि मेरा बच्चा अब खीर मांगता है, मेरे पास तो खीर नहीं है। तो उन्होंने कहा लो खीर मेरे से ले जाओ। बच्चे को, नहीं ऐसे नहीं लूँगी मैं पहले काम करूँगी, जो पैसा आएगा उससे खीर लूँगी। तो किसी ने कहा अच्छा तुम चावल ले जाओ, दूध ले जाओ,
चीनी ले जाओ, मिश्री ले जाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप दे दो, मैं काम करूँगी आपके बदले जो मुझे आप सामग्री दोगे। तो दूध लिया, चावल लिए, मिश्री ली, खीर बनाई और खीर बना करके गरम खीर एक पात्र में डाल दी और आप वो काम करने के लिए चली गई। माँ जिन्होंने सामग्री दी थी कि मैं खीर ऐसे नहीं लेती, कई लोग ऐसे भी ईमानदार होते हैं बहुत, जो किसी से नहीं चाहते, तो वो काम करने चली गई। वो छोटा बच्चा खीर देखा तो जैसे कोई सारी खुशियाँ पूरी होगी, जैसे कि चांद आ गया, सब कुछ मिल गया। खीर बैठा, माँ ने कहा ठंडी करके खा लेना। जैसे बैठा खीर खाने लगा, एक मुनि आ गए, तपस्वी मुनि आ गए। उस मुनि को देखा, भावना देखो, कभी मुनि को देखा नहीं। खीर खुद बनाई, खाने के लिए बनाई और माँ ने दी खाने के लिए। माँ को कुछ पता नहीं। मुनि आ गए और मुनि ने पात्र रखा और सारी खीर उसमें डाल दी। और वो आप खीर तो सारी दे दी। अब मुनि चले गए खीर लेकर के, उत्कृष्ट भाव से खीर दी। अब जो खीर खाने के बाद पात्र में थोड़ी सी खीर रह जाती है, वो चाटने लगा। इधर से माँ आ गई। माँ ने देखा खीर खा ली सारी। कुछ समझो, बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। कहते रात कोई ऐसा पेट में दर्द हुआ, बच्चा चल बसा। वो खीर के कारण वो बच्चे का जन्म कहाँ होता है, वो भद्र के घर जन्म हुआ। शाली भद्र बना। 32 पेटियाँ स्वर्ग से आती थी। एकमात्र खीर का दान किस भाव से दिया, किस भाव से दिया, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जीवन में देने और लेने का। इसलिए कभी भी तुम्हारे मन में भाव हो देने और लेने का, तो दो, उत्कृष्ट भाव से दो। 14 प्रकार का दान आप दे सकते हैं। साधु को अतिथि संभाग भर तुम्हारे घर में, कल मैंने आपके सामने बताया था कि असनम पानम खाइमन साइमन, चारों मारों का दया, और जो 8 प्रकार का पीठ फलक सेजा संधारा औषध दान, जो भी आप घर में बनाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रसोई ही आपकी सब कुछ होती है। आजकल तो बहुत युग बदल गया, घर की चीज़ें कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, सब कुछ घर में होता है। साधु साध्वी आपके घर में आते हैं, आप उनको औषध देते हैं। कोई सूंठ है, गठिया है, जिससे बहुत सी लाभकारी औषधि बन सकती है। इस प्रकार का आहार आप दे सकते हैं साधु को। आप साधु को 1 दिन 2 दिन के लिए घर में भी ठहरा सकते हो, सेवा कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो और बहुत बड़ा लाभ आप ले सकते हो। अतिथि समेवा, कोई अतिथि जब घर में आता है तो कर दान देना चाहिए और दान ग्रहण करके। सबसे उत्तम दान किसका है? अभय दान। और श्रेष्ठ दान वो मुनि जो निर्ग्रंथ मुनि, जिनके पास उच्च संयम का पालन करते हैं, वो आ जाते हैं और वो आपको उसका आप लाभ लेते हो और उत्कृष्ट भाव से लाभ लेते हो। वो दान श्रेष्ठ दान होता है। इसलिए जीवन में देना, उत्कृष्ट भाव से देना। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा है उसने भोगा है। आप किसी को देते हो तो आपको मिलता है। ये आज मत सोचो कि आज आपके पास धन है, परिवार है, संपत्ति है, कि तुमने अपने बुद्धि से कमाया। ऐसा नहीं, पहले दिया था तब आपको मिल गया, और दोगे आपको और मिल जाएगा। तो उत्कृष्ट भाव से दान देते रहें। एक है ज्ञान दान। ज्ञान कौन देता है? ज्ञान का दान देना। भगवान क्या देते हैं? ज्ञान का दान देते हैं, स्वरूप का बोध बताते हैं। श्रीमद् रायचंद ने लिखा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। स्वरूप का बोध हो जाना,
सत्य का बोध हो जाना, अस्तित्व का बोध हो जाना, इस पंचम काल में अस्तित्व का बोध हो जाना, और बोध होने के बाद मार्ग पर आगे चलते रहें। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 10 दिन का शिविर एक ऐसी पवित्र भूमि पर कर रहे हैं और भगवान की वाणी आती है और वहाँ आकर के वो ध्यान शिविर आप करते हैं, और उत्कृष्ट भाव से जब आप ध्यान करते हैं तो कितने कितने कर्मों की निजरा कर लेते हैं। शुक्ल ध्यान पंचम काल में बहुत कठिन है, और शुक्ल ध्यान करते करते 24 मिनट लक्ष्य रखो कि 24 मिनट मेरा लग जाए तो आपको क्षयक संकेत हो सकती है, और 48 मिनट यहाँ नहीं लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ। महाविद्या में जाओगे तो वहाँ केवल ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हो। तो ये उच्च ध्यान अत्यंत परमात्मा की अनंत कृपा से वीतराग साधिका निशा जी के अथक श्रम से जो वाणी आई, इस धरा पर वाणी आई है, इसको साधारण मत समझ लेना। जब भगवान कहती हैं पुण्य की कतारों की कतारें लगती हैं, तब ये वाणी आती है। और आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो शिविर में जाते हैं, शिविर करते हैं, वाणी को सुनते हैं, भीतर उस वाणी को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते करते अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटता है। ये जंग है मिथ्यात्व और समकत की, कभी समकत भारी, कभी मिथ्यात्व भारी, कभी आपका मन नहीं लगता, कभी लगता है। ये जंग चलती रहेगी, ये युद्ध है, अंतर्द्वंद है, पर आप अपने जीव को महत्व देना। भगवान बार बार कहते हैं एकमात्र जीव को केंद्र बिंदु बना लो, बाकी सब छोड़ दो। जीव अपने में स्थित हो गया तो कर्मों की नजरा, और जीव जड़ में चला गया तो कर्मों का बंधन। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। सोचना दान मात्र केवल भंगी माए हथेली की, ऐसे किया तो दिया, ऐसे किया तो मांगा। पिंजरे और नीड़ में अंतर है इतना, एक को बनाया है तुमने और एक को बनाया है तुम्हारे लिए। ये घर तुम बनाते हो और पिंजरा तुम बनाते हो, और एक नीड़ पक्षी बनाता है, घोंसला बनाता है, वो आराम से रहता है। तुम अपने घर में रहते हो, केवल दृष्टि का अंतर है और कुछ नहीं। एक दृष्टि बदलो, दृष्टि आत्म दृष्टि, मैं कौन हूँ, भीतर उतर गए। हाँ तो बोलो, तो ऐसा क्या बोलते हो, अच्छी तरह बोलो। उतर गया, अच्छी तरह उतर गया, आनंदित हो गए, पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते। जब आप पहली बार ध्यान करते तो मन नहीं लगता। धीरे 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 शुक्र ध्यान, जीव का जीव में ठहर जाना बस। और ये कब ठहरोगे, मात्र जीव को महत्व देना। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते किसको महत्व देना, जी। कैसे महत्व दोगे, आपको पता कैसे लगेगा मैं जीव को महत्व दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, बोलो। सुख बना रहे भीतर, तुम जीव में हो। तो भूख लगी आपको, आपका मनपसंद का भोजन आया, आपने खाया, तो क्या आप सुखी हो गए, बोलो। आपका मनपसंद का भोजन, जिसको जो मन का पसंद है। पंजाब वालों को तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, राजस्थान वालों को दाल बाटी अच्छी लगती है, किसी को इडली सांभर अच्छा लगता है, जो है पूर्ण पोली अच्छी लगती। आपने भोजन किया, आपको रसनेंद्रिय को भी, तो क्या आप सुखी थे, बोलो। साता में सुख कहाँ मिला, सुख नहीं था, सुख तो जीव में था। शरीर को साता मिली, साता आपने भोजन किया, तृप्त हो गए, साता मिली। और रसनेंद्रिय को, जो जिह्वा को आपको भोजन खाया मनपसंद का, तो जिह्वा को भी साता मिली, जिह्वा को मिली, शरीर को मिला। सुख तो आत्मा में था, तुम उस समय आत्मा में स्थित रहो, भोजन करो, आत्मा में स्थित रह के करो, तो वो है सुख। ऐसे हर क्रिया में जीव को सुख रखना आगे, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ। तुम कौशक कर रहे हो, पीड़ा हो रही है, आप सुखी हो, सुख बना रहे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख होना ही है, सुख में रहना है।
तो देखो सुख का, एक सुख सुखाभास, एक साता को हम सुख और साता में बहुत अंतर है। साता शरीर की है, इंद्रियों की है, मन बुद्धि की है। हम साता को सुख मान लेते हैं और सुख तो जीव का स्वभाव है। कोई गाली निकाले क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? गाली निकाले क्या? शिव मुनि जिंदाबाद कि शिव मुनि मुर्दाबाद? शिव मुनि है क्या? एक काया है, जीव तो अलग है ना भाई। जब तुम जीव में स्थित रहोगे तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता आपको। ऐसी भगवान की साधना, जीव मात्र जीव बार बार, और सब में जीव ही देखो। कोई आ रहे, भगवान क्या कहते हैं, हम क्या देखते हैं? जब आप किसी की काया को देखोगे तो क्या देखोगे? आप उसके रिलेशन को देखोगे, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये काली है, ये ऐसी है, ये रागात्मक संबंध, द्वेषात्मक संबंध बनते हैं। उसको देखना ही नहीं, उसमें मात्र जीव देखो। पहले जीव देखो, निराकार देखो, सब में निराकार आत्मा, और फिर बाद में आओ। पाप लगता ही नहीं, बहुत कम लगता है। दृष्टि बदलो। और ये साधना केवल 4-6 घंटे के नहीं, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए 24 घंटे। जब तक नींद नहीं आती आप रात को बैठे हैं, करवट बदलते हैं, भीतर जीव की होश बना रहे, अस्तित्व का होश। चाहे भोजन करो, चाहे अवश्य क्रिया करो, चाहे स्नान करो, चाहे चलो उठो बैठो, क्या होना चाहिए? होश बने रहना, अस्तित्व का होश। और सुख मेरे भीतर है, उस सुख को कोई छीन नहीं सकता। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।